नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यहाँ मैं आपको भूगोल नहीं समझा रहा, क्योंकि राजनीति में इस कहावत का मतलब बदल जाता है। जी हाँ, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन यूपी चुनाव का अलग ही भौकाल होता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में गोता लगाना सबके बस की बात नहीं। कोई राजनीति का बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी ही चुनावी नब्ज को पकड़ सकता है। खैर, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, दोस्ती हो या फिर दुश्मनी या फिर आपकी कुर्सी ही क्यों ना हो। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई बिसात को दोबारा पाने के लिए समाजवादी पार्टी हर संभव कोशिशों में जुटी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी छोटे दलों के साथ गठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर गठबंधन पर चर्चा की। वहीं अखिलेश आप सहित तमाम छोटे दलों का वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लिए गठबंधन के दरवाजे बंद कर दिए हैं। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने और राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में सपा की ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बाद जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ गठबंधन फाइनल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बातचीत शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, सूबे के तमाम छोटे दलों को भी अखिलेश यादव अपने साथ मिलाने की मुहिम में जुटे हैं। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने कहा है कि सपा लगातार छोटे दलों को साथ लेने की कोशिश कर रही है। 2022 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सपा का दरवाजा सभी छोटे दलों के लिए खुला है। ऐसे में किस दल के साथ गठबंधन होगा, इसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तय कर रहे हैं। वहीं यूपी में ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में लिए जाने के सवाल पर सुनील साजन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ किसी तरह का कोई भी गठबंधन नहीं होगा। इससे साफ जाहिर है कि अखिलेश किसी भी सूरत में ओवैसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, जबकि छोटे दलों के साथ लगातार सपा हाथ मिला रही है। यूपी में अभी तक सपा का आरएलडी, भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी, महान दल और जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन तय है। वहीं आम आदमी पार्टी और अपना दल के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन की बातचीत शुरू कर दी है। अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की है। इस दौरान दोनों दलों के साथ गठबंधन करने पर चर्चाएं हुई हैं। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी को हटाने की रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। ट्विटर पर संजय सिंह ने अखिलेश यादव के साथ की तस्वीर भी साझा की है। अब जबकि सपा सभी छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन की नीति पर काम कर रहा है, ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ओवैसी से अखिलेश को क्या दिक्कत है। आखिर अखिलेश ओवैसी से क्यों बच रहे हैं? आइए इसका जवाब भी आपको देते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को सपा इसलिए साथ लेने से बच रही है क्योंकि बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका नहीं देना चाहते हैं। सपा अगर ओवैसी के साथ मैदान में उतरती तो उन पर भी मुस्लिम परस्त और कट्टरपंथी पार्टी के साथ खड़े होने का आरोप लगेगा। यही वजह है कि ओवैसी के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद अब यूपी के विपक्षी दल भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। 2014 के बाद से राजनीतिक पैटर्न बदल गया है। देश में अब बहुसंख्यक समाज केंद्रित राजनीति हो गई है और इस फॉर्मूले के जरिए बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। असदुद्दीन ओवैसी की छवि एक मुस्लिम परस्त नेता के तौर पर है और उनके भाषण भी इसी तरह के हैं। ऐसे में उनके साथ हाथ मिलाने से बहुसंख्यक वोटर का ध्रुवीकरण होगा। यूपी में सिर्फ मुस्लिम वोटरों के सहारे सरकार नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए सूबे का कोई भी प्रमुख दल ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता है। इसके अलावा हैदराबाद के बाहर ओवैसी ने जहां भी सियासी जगह बनाई है, वहां खुद की राजनीति के दम पर नहीं बल्कि किसी न किसी दल के सहारे जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन कर जीत दर्ज की और बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और मायावती के सहारे, ऐसे ही गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ हाथ मिलाकर पार्षद की सीटें जीती हैं। लेकिन यूपी में अब उनके लिए सभी दलों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं।
ऐसे में यूपी विधानसभा का चुनावी रण काफी दिलचस्प होने वाला है और समय ही बताएगा कि कौन किस पर भारी है।